नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नॉलेज गेन में। और मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। तारीख आज 15 जुलाई 2026 और वार है वेडनेसडे, बोले तो बुधवार। और बुधवार तक जो भी आप इम्पोर्टेंट खबरें एग्जाम ओरिएंटेड बनी है उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नई CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स श्रृंखला के अनुसार जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत दर्ज की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है हमारा 3.92%, ऑप्शन बी 4.38%, ऑप्शन सी 5.12%, ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4.38%। देखिए, जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हर 6 महीने में लगभग जारी होता है। तो इसकी जो हाल ही में जून 2026 में रिपोर्ट आई है वो 4.38% रही है। तो नई CPI श्रृंखला के अनुसार जून 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति है, मतलब जो रिटेल रेट है वो मुद्रास्फीति वो 4.38% रही है, जो RBI के 4% के लक्ष्य ऊपर है। मतलब ये मैक्सिमम तो 6% होनी चाहिए और मिनिमम 2%, इनके बीच में ये इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और मीडियम 4% के आसपास ये RBI का लक्ष्य होता है। RBI कहती है कि जो मुद्रास्फीति है वो 6 से तो ऊपर नहीं जानी चाहिए और 2 से कम नहीं रहनी चाहिए, मतलब इसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो इस बार जो जून 2026 का मुद्रास्फीति का जो हमारा इंडेक्स है वो 4.38% रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता से जुड़े मामलों में किस बात पर विशेष बल दिया है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने नागरिकता से जुड़े मामले में एक किस बात पर विशेष बल दिया है। तो ऑप्शन ए है हमारा केवल राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा, ऑप्शन बी उचित एवं कारणयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ऑप्शन सी नागरिकता केवल संसद तय करेगी, ऑप्शन डी नागरिकता मामलों की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय करेगा। तो उसका सही आंसर है हमारा बी। दरअसल हुआ क्या है कि जो अभी असम सरकार ने 27 जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता संबंधी सुनवाई मामले में उनको विदेशी घोषित कर दिया, उनको फॉरेनर घोषित कर दिया। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए किसी की नागरिकता के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो उचित एवं कारणयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो उनका जो लोअर कोर्ट का गुवाहाटी कोर्ट का जो निर्णय था वो रद्द कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों का निर्णय निष्पक्ष, कारणयुक्त और प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आवाम बोल दिया। तो हम इसमें देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका उद्घाटन 28 जनवरी को हुआ, 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान में है हमारे 124 से लेकर 147 के बीच में है आर्टिकल, ये संविधान। और वर्तमान में हमारे जो CJI है वो कौन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे बायोगैस का प्रमुख स्रोत क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे बायोगैस का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कच्चा तेल, ऑप्शन बी जैविक अपशिष्ट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इनमें सही आंसर है जैविक अपशिष्ट, क्योंकि जो जैविक कचरा होता है, गोबर होता है, जो भी अवशिष्ट कचरा होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है, और ये नवीकरणीय संसाधन है, ये मतलब खत्म नहीं होने वाला है। बाकी कच्चा तेल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, तो ये अनवीनीकरणीय है। और नवीनीकरणीय कौन है, जैविक अपशिष्ट। तो बायोगैस जैविक अपशिष्ट
के अपघटन से बनती है, स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। ये कार्बन मिटिगेशन भी कम करती है, मतलब कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के संदर्भ में किस प्रकार के रिएक्टरों पर विशेष जोर दिया गया है। जो हमारा 2047 तक लक्ष्य है विकसित भारत का, उसी के साथ में 100 गीगावाट का परमाणु जो हमारा ऊर्जा क्षमता है उसको विकसित करना है। तो किस पर जोर दिया जा रहा है? तो परमाणु ऊर्जा किससे बनती है? PHWRM फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, दूसरा BWR, या C केस कोल्ड रिएक्टर, डी केवल SMR। तो उसका सही आंसर है ए, प्रेस्क्राइज्ड हाइब्रिड वाटर रिएक्टर। तो जो परमाणु ऊर्जा है हमारी वो न्यूक्लियर से यूरेनियम के दहन से बनती है। D2O भारी जल का इसमें उपयोग किया जाता है। तो भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य के लिए PHWR तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों पर विशेष ध्यान दे रहा है। तो 2047 तक हमारा लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु से बिजली बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में आयोजित तीसरे नमस्ते डे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तीसरे नमस्ते डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी स्वस्थ एवं सीवर सेप्टिक टैंक कर्मियों को सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी। हाल ही में जो कल 14 जुलाई है, 14 जुलाई है, उस 14 जुलाई को नमस्ते डे मनाया गया। और नमस्ते डे मनाया जाता है सफाई कर्मियों के सम्मान में। सफाई जो कर्मी होती हैं उनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है। तो हाल ही में जो 14 जुलाई गई है उसको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं नमस्ते डे को मनाने को। तो 2023 में ये शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा स्वस्थ एवं सिविल सेफ्टी टैंक कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है। नमस्ते पहल का उद्देश्य स्वस्थ कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और यांत्रिक स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो सही आंसर होगा हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चर्चा में रहा यूरेनियम सहयोग मुक्त किस क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष पर्यटन, ऑप्शन डी समुद्री मत्स्य पालन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सहयोग का उद्देश्य भारत के शांतिपूर्ण ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन देना है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, तो वहां पर इन्होंने ये वार्ता करी परमाणु ऊर्जा पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है जो यूरेनियम का प्रचुर मात्रा में भंडार रखता है, बहुत भंडार रखता है यूरेनियम का, मतलब अथाह भंडार है। तो वहां से हमको यूरेनियम आयात करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चर्चा में रहा यूरेनियम से ये समझौता था, वो संबंधित था। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? परमाणु ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर अगला चलता है अपना 7 नंबर का। हाल ही में चर्चा में रही जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है समुद्री, ऑप्शन बी रोग फैलाने वाले जीवों की आबादी को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन, ऑप्शन डी सड़क। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कि जो हाल ही में जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है, ये वैज्ञानिकों ने जीन में कुछ एडिटिंग करके जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, वायरस हैं, उनको रोकने के लिए इस जीन में एडिटिंग करके एक आविष्कार किया है। तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी का उपयोग मच्छरों जैसे रोग फैलाने वाले जीवों को आबादी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है रोग फैलाने वाले जीवों को आबादी को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारा हाल ही में भारत और जापान के बीच आयोजित रक्षा वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही में जापान और भारत के बीच आयोजित रक्षा वार्ता का मुख्य उद्देश्य, तो जब रक्षा का नाम आ गया तो आंसर बी होगा, रक्षा एवं सामरिक सहयोग को मजबूत करना। रक्षा एवं सामरिक सहयोग को मजबूत करना। भारत और जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने का बल दिया है। तो हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव हैं, रक्षा सचिव हैं, वो जापान की यात्रा पर हैं और उन्होंने 13 जुलाई को
13 जुलाई को ये समझौता किया। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह केवल पन बिजली उत्पादन के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी है इसका आकार छोटा होता है, इसे चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है यह केवल अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है यह कोयले से संचालित होता है। इसका सही आंसर है आंसर बी। एक छोटा आकार का होता है जो चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाता है। इसकी जो परमाणु क्षमता होती है वो 300 मेगावाट की होती है। कम लागत और कम समय में स्थापित किया जाता है। ये बहुत कम समय में स्थापित किया जाता है। लागत भी इसकी बहुत कम होती है। लागत भी इसकी बहुत कम होती है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख का मुख्य उद्देश्य क्या है? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लद्दाख का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संसद का संचालन। ऑप्शन बी लद्दाख में स्थानीय स्वशासन एवं विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी चुनाव कराना। ऑप्शन डी न्यायिक व्यवस्था का संचालन करना। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। क्यों? क्योंकि लद्दाख में स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और स्वशासन को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। हाल ही में जैसे आपको पता भी कि हाल ही में जो प्रमुख शिक्षाविद हैं हमारे सोनम वांगचुक, जो इस समय जंतर मंतर पर धरने पर भी हैं, इनकी नेतृत्व में लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि जो लद्दाख को यूटी बनाया गया है और उसमें 7 जिले हैं, तो इन 7 जिलों में जो रहने वाले वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ के प्रशासन में, शिक्षा में, जो स्थानीय स्वशासन है उसमें भागीदारी निभाने के लिए अधिकार मिलने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर नेतृत्व किया, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। तो उसी के चलते हुए लद्दाख को एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि लद्दाख में जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय लोग हैं, उनको विकास की भागीदारी में शामिल करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन रहे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।